1999 हम लोगों की नियुक्ति हुई थी, तो ये इसी बीजेपी सरकार ने की थी। अब उसके बाद आप हमें नए लड़कों के साथ 60-65 पासिंग मार्क रखेंगे और सरकार को ये बताने का काम करेंगे कि हम योग्य हैं कि अयोग्य हैं। क्योंकि 10,000 अल्प मानदेय में हम लोगों का परिवार चलाना बहुत मुश्किल है। ये समझ लीजिए माँ बाप की जिम्मेदारी। हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यथार्थ सत्यता ये है कि हम लोगों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया रहा है। अब हमें उम्मीद माननीय योगी आदित्यनाथ इन्हीं से है, यही हमारे मुखिया है। अब आप ही सोचिए कि एक 22 वर्ष के बच्चे के साथ 55 साल का व्यक्ति कंपटीशन करे तो कैसे करे। वो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये भी पूरी योग्यता रखते हैं, और जिस दिन हमें विश्वास, हम लोग पूरी योग्यता रखते हुए भी 10,000 के अल्प मानदेय मिलता है, वो भी 11 माह का मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। दरअसल जब हम यहाँ से इस पार्क में हम जो कवरेज करने आए थे, उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कुछ और लोगों की भीड़ यहाँ पर मौजूद थी। जब हमने उनसे जानने की कोशिश की तो उनकी समस्या काफ़ी बड़ी बताई गई। हम उन लोगों से खुद ही जाने कि इनकी क्या समस्या है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है आशीष सिंह। हाँ, और किस मैं समस्या को लेके यहाँ बैठे हैं आप? हम सब लोग टीटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्र हैं, जो उत्तर प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा जो पास करते हैं और जो अध्यापक बनने के लिए सब लोग आर्ता रखते भी हैं, जो एनसीटीई की गाइडलाइन है उसके बिहाफ पे। तो हम माननीय योगी जी से ये निवेदन करना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के समस्त टेट पास उत्तीर्ण शिक्षा मित्र जिनकी संख्या 50,000 के आसपास है, उनको उत्तराखंड के बिहाफ पे, क्योंकि उत्तराखंड में भी बीजेपी सरकार है और वहाँ पे टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को 25 जुलाई 2017 के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, उसके बाद लगभग 4 महीने के बाद वहाँ के टेट उत्तीर्ण समस्त शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बना दिया गया और जो नॉन टेट थे उनको भी 25,000 मानदेय दिया गया। तो हम यही चाहेंगे माननीय योगी जी से कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को भी उत्तराखंड के बिहाफ पे उनको भी सहायक अध्यापक बनाया जाए और उनको भी वही मॉडल दिया जाए उत्तराखंड का और हिमाचल प्रदेश का, जो वहाँ पे लागू है, क्योंकि दोनों की सरकार सेम है। जी मैडम, मैं गुड्डू सिंह, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक उत्थान समिति उत्तर प्रदेश सीतापुर टीम से। और मेरी यही मांग है, जैसा कि हम लोग आज यहाँ झांसी में आए हुए हैं, हमारे यहाँ पे जो सब भाई लोग हैं जो टीटी उत्तीर्ण हैं, और हम लोग वो जो एनसीटी की जो भी शिक्षक बनने की अर्हता है वो पूरी करते हैं। लेकिन अन्य राज्यों में हम जैसे लोगों की स्थिति बहुत ही अच्छी है, उनको अध्यापकों के समान वेतन और सारी सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हम लोग पूरी योग्यता रखते हुए भी 10,000 के अल्प मानदेय मिलता है, वो भी 11 माह का मिलता है। और उसमें आज के समय में अगर देखा जाए तो 2017 से हमारा लोगों का 10,000 मानदेय है, जहाँ तक कि सरकार ये कहती है कि हमने 3500 से 10,000 कर दिया। लेकिन अगर 2017 से अब तक की महंगाई की दर देखी जाए तो हर चीज़ में आपने देखा होगा, चाहे शिक्षकों का हो, किसी का टीए डीए, हर चीज़ में वृद्धि होती है। लेकिन आज हम लोग शिक्षक होके अब पूरा टाइम विद्यालय में जैसे सरकार की विभिन्न योजनाओं, निपुण भारत या अन्य लक्ष्यों को पूरा करते हुए समान कार्य करते हैं, लेकिन हमें अल्प मानदेय 10,000 दिया जाता है। तो हम सब लोग इसीलिए इकट्ठा हैं और अपने माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री जी से यही अनुनय विनय करते हैं कि जिस प्रकार से आपकी सरकार ने अन्य राज्यों में हम जैसे लोगों को जो पूरी पात्रता रखते हैं अध्यापक बनने की, तो हम लोगों की तरफ ध्यान दें और हम लोगों को भी इतना तो कुछ ज़रूर करें कि हम लोग कम से कम अपना परिवार चला सकें। और जिस प्रकार से इन्होंने अन्य राज्यों में टीटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को अध्यापक बनाया है, उसी प्रकार से हम लोगों को भी अध्यापक बनाने की कृपा करें। और एक बात मैं और मैडम कहना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं कि हम लोगों की उम्र, जैसे कहते हैं कि हम लोग 22 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, 22 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि ये हमारे दादा बराबर टीटी उत्तीर्ण भी हैं, और कम से कम आप इनकी उम्र का अंदाज़ा ऐसे भी लगा सकते हो, कम से कम 55 साल की उम्र में भी इन्होंने टीटी पास करा है। अब आज सरकार हमारे लिए कर क्या रही है, जो एक सुपर टेट हम लोगों के लिए लगा दी, परीक्षा लगा दी। अब आप ही सोचिए कि एक 22 वर्ष के बच्चे के साथ 55 साल का व्यक्ति कंपटीशन करे तो कैसे करे। तो इसलिए मेरी सरकार से अनुनय विनय है कि जो ये परीक्षाएं हम पर लगाई गई हैं, इनसे हमको मुक्त करके हमको अन्य राज्यों की तरह अध्यापक बनाने की कृपा करें।
भाई साहब क्या लगता है कि क्यों इतना भेदभाव किया जा रहा है? एक्चुअली सरकार जो है ये महसूस नहीं कर पा रही है कि शिक्षा मित्र जो लगभग 22 वर्षों से कार्यरत है वो योग्य है, जबकि इसी कहीं ना कहीं सरकार में भेदभाव है ना कि आपका मानदेय जो है 10,000 है और अन्यों का जो है 75-70 हज़ार रुपए है। जी भेदभाव है ना? जी वो 60,000 रुपये सहायक अध्यापक को दे रहे हैं और 22 वर्षों का अनुभव लिए हुए टेट सीटेट पास शिक्षा मित्र जो बराबर एनसीटी की न्यूनतम अर्हता को पूरी कर रहा है, और फिर भी सरकार में बैठे कुछ लोग जो हैं उनका कहना यह है कि ये शिक्षा मित्र अयोग्य है। अब योग्य और अयोग्य के बीच में ये बात है। हम लोग इसलिए एकत्रित हुए हैं इस धरती पर झांसी के कि हम टेट पास शिक्षा मित्र एक होकर के और सरकार को ये बताने का काम करेंगे कि हम योग्य हैं कि अयोग्य हैं। सरकार से हमारी मांग यही है कि पहले तो हमारे सरकार तक ये सूचना, ये सरकार तक जानकारी पहुंचाना है कि हम लोग भी वास्तव में पूरी योग्यता रखते हैं, जो अध्यापक बनने की योग्यता है। और हमें ये लगता है कि सरकार तक ये सूचना पहुंच नहीं पा रही है कि हमारे जो 50,000 शिक्षा मित्र हैं वो पूरी योग्यता रखते हैं और कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये भी पूरी योग्यता रखते हैं। और जिस दिन, हमें विश्वास है ये कि जिस दिन मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को या माननीय प्रधानमंत्री जी कितनी को बार अवगत करा चुके हैं आप ये? हम लोग अवगत तो कई बार करा चुके हैं, लेकिन ये हमें ये अंदर अंदर लग रहा है कि उन तक सूचना पहुंच नहीं पा रही है और उनको पता नहीं चल पा रहा है इस बात का कि ये भी योग्य हैं। क्योंकि कुछ साल पहले हम लोगों को एक अयोग्यता का ठप्पा लगा दिया गया था, तो वो बस वही उनके तक सूचना है। अब जो हम लोगों ने टेट पास कर लिया है, हम लोग, हमारे जैसे 50,000 शिक्षक साथी हैं और टेट पास भी है, सीटेट पास भी हैं और 2-2, 3-3 बार भी कर चुके हैं, बस वो सूचना सरकार तक नहीं, या सरकार को वो जानकारी नहीं मिल पा रही है। हम लोग यही आपसे अनुनय विनय करना चाहते हैं कि हमारी इतनी सी सूचना आप सरकार तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक या माननीय प्रधानमंत्री जी तक या माननीय शिक्षा मंत्री तक ये वास्तव में पहुँच जाए कि ये भी एनसीईआरटी की पूरी योग्यता रखते हैं। ये भी अध्यापक की जो योग्यता है टीईटी या सीटेट वो पूरी इनके पास है और ये भी अध्यापक बनने लायक हैं। तो शायद उनकी कृपा दृष्टि हम लोगों के लिए हो जाए। तो बस यही हम लोग मांग रखना चाहते हैं माननीय, आपके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय शिक्षा मंत्री जी से। भाई साहब क्या लगता है कि किस तरह ये भेदभाव शिक्षा मित्रों के साथ किया जा रहा है? नहीं, भेदभाव तो मैं नहीं कहूँगा। हमारी लोकप्रिय सरकार है। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख शिक्षा मित्र है, उसमें से 50,000 शिक्षा मित्र ऐसा है जो एनसीटी की सारी गाइडलाइन पूरी करता है, एक शिक्षक पात्रता की जो होती हैं। तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा और उनसे प्रार्थना भी करूंगा कि हम लोगों की करुणामयी पुकार सुनी जाए, क्योंकि 10,000 अल्प मानदेय में हम लोगों का परिवार चलाना बहुत मुश्किल है। ये समझ लीजिए माँ बाप की जिम्मेदारी, उसके साथ बाबा दादी उनकी भी जिम्मेदारी, क्योंकि हम लोग गांव परिवेश से बिलोंग करते हैं, इस वजह से बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही हमारा अनुरोध है कि हम लोग जब योग्यता रखते हैं तो हम लोगों को निश्चित ही भेदभाव से मुक्त किया जाए। जैसे हमारी उत्तराखंड की सरकार ने किया, हिमाचल की सरकार ने किया और अभी हमारी उड़ीसा की सरकार ने किया कि वहाँ पे उन्होंने संविदा ही ख़त्म कर दिया। जितने भी संविदा पे कार्यरत थे लोग उनको नियमित कर दिया गया। तो ऐसे ही मैं अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षा मित्र हैं, उनमें से 50,000 टेट पास शिक्षा मित्र हैं, तो उनके लिए एक जो उत्तराखंड ने किया है कि शिक्षक बना दिया जाए और जो शेष शिक्षा मित्र हैं उनके लिए एक जो जीवन यापन करने का कोई रास्ता सही से ढूंढा जाए। भाई साहब जो है ये शिक्षा मित्रों के लिए सुपर टेट एग्ज़ाम की कोई रखा गया है? ये सुपर टेट के लिए एग्ज़ाम रखा गया था, लेकिन उसमें क्या है कि जो जियो जारी किया गया था उसमें कोई पासिंग मार्क्स नहीं खोला गया था। तो मैं भी सुपर टेट दे चुका हूँ, इसमें सारे साथी सुपर टेट दे चुके हैं, तो उसमें पासिंग मार्क्स नहीं खोला गया था। लेकिन जब हम लोगों ने तो सोचा कि जब हम लोगों को पासिंग मार्क्स के लिए तो न्यूनतम पासिंग मार्क्स 30-33 रह गए। IPS जो बनते हैं उसमें भी 30-33 उठाया जाता है, मेरिट बनाई जाती है। लेकिन क्या हुआ कि इसमें 60-65 मार्क्स रख दिया गया है। चूँकि 60-65 पासिंग मार्क्स रखने से 150 में से हमको 90 नंबर चाहिए। अब ये कि हम लोग भी 1999 हम लोगों की नियुक्ति हुई थी, तो ये इसी बीजेपी सरकार ने की थी। अब उसके बाद आप हमें नए लड़कों के साथ 60-65 पासिंग मार्क रखेंगे, फिर हमें क्या आपने आरक्षण दिया है? उसमें कुछ नहीं दिया है। इसलिए हम सुपर टेट में कहें तो हमारे 1,50,000 साथियों में से 15,000 साथी सिर्फ सुपर टेट निकाल पाए। बाकी अगर 50,000 साथी कहें तो वो टेट निकाल चुके हैं। आज के बच्चे जो है, मान लो हम लोग उस समय 1999 में 60% आ जाती थी फर्स्ट डिवीज़न के
साथी हैं सभी लोग, हर ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए हैं, फर्स्ट डिवीजन लिए उस समय। आज 90% वाले भी कुछ नहीं है। उस समय 60% वाले को बधाई देते थे गाँव भर। तो हम उस समय की 1999 से तैनाती है हम लोगों की। आज हम लोगों को 20-20 साल हो गए, 22-22 साल जॉब करती हुई हो गई उसी काम को। ग्राम सभा के टॉपर थे, अयोग्यता का जो समय हम्म। जो उसमें क्या है, ग्राम शिक्षा समिति बनाई गई थी। उस ग्राम शिक्षा समिति में पूरे गांव के आवेदन लिए गए थे। उस आवेदन में सबसे टॉप व्यक्ति जो था, सबसे टॉप पे जो व्यक्ति था उसको चयन हुआ था। उसके चयन के बाद फिर ये फाइल जो है जिलाधिकारी अनुमोदन तक जाती थी। उसके बाद हम लोगों का चयन हुआ है। उसके बाद भी आज हम लोग अल्प मानदेय में, हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि अगर कुछ लोग आपको या आपके यहाँ तक गलत सूचना दे रहे हैं कि हम लोग सारी योग्यता रख रहे हैं, हम आपसे अनुनय कर रहे हैं कि हमें इतना दे दीजिए हमारा परिवार पल जाए, या हमारे अंदर अगर योग्यता नहीं है आप हमें हटा दीजिए, आप हमें अपने विद्यालय से निकाल दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप हमें अगर रख रहे हैं और अगर आप हमसे काम ले रहे हैं और हमारे अंदर अगर योग्यता है तो आप हमें उतना मानदेय दे दीजिए जिससे हमारा परिवार पल जाए। और आपकी सरकार अन्य राज्यों में दे भी रही है और हमें आपसे बहुत उम्मीद भी है। हम 2023 में आपसे यही उम्मीद करते हैं कि हम आपसे अन्य विनय निवेदन करते हैं आपसे, और माननीय हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री से भी यही आशा रखते हैं कि हमारे परिवार के लिए जीविकोपार्जन के लिए आप उतना दे दीजिए जिससे हमारा परिवार पल जाए। यही क्या आशा लगता है रखते हैं। ऐसा क्यों हुआ आप लोगों के साथ? अब ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस विषय में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यथार्थ सत्यता ये है कि हम लोगों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया रहा है। अब हमें उम्मीद माननीय योगी आदित्यनाथ इन्हीं से है, यही हमारे मुखिया है। अब ये अगर हमें करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो 10,000 रुपये में हम ये कह रहे हैं एक समिति बना दें ये, और वो समिति कह दे कि अगर 10,000 रुपये में इनका परिवार पल जाता है तो हम मान लेंगे। अगर वो समिति कहती है 20,000 रुपये में इनका परिवार पल जाए तो हम 20,000 रुपये लेने को स्वीकार हैं। अगर वो समिति जो भी कहते हैं हम निर्णय मानने को तैयार हैं, लेकिन कुछ तो करें। 2017 में इन्होंने 10,000 रुपये दिया हमें। 2017 से 2022 तक महंगाई कितने % बढ़ी है आप और हम सब लोग जानते हैं। क्या हमारा 1 रुपये भी नहीं बढ़ा है? उस समय भी हमें जो है 2017 में 10,000 रुपये मिलता था, आज 2022 में भी हमें 10,000 रुपये मिल रहा है। क्या महंगाई नहीं बढ़ी है? उस समय सिलेंडर की रेट क्या थी, आज सिलेंडर की रेट क्या है? उस समय कपड़ों की रेट क्या थी, आज इस समय क्या है? हम अपनी जीविकोपार्जन के लिए मांग रहे हैं, हम बच्चों का भविष्य निर्माण कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर कमी है, अगर हमारे अंदर योग्यता नहीं है, हमारे अंदर का अगर कोई मान लो आप अभियान चला के, सारे अभियान चला के आप हमारा एक सत्यापित कर लीजिए कि हम 50,000 लोग उत्तर प्रदेश के अंदर टीईटी शिक्षा अध्यापक बनने की योग्यता, इंटर, ग्रेजुएशन, बीटीसी, बीएड, टीईटी क्वालिफाइड है, हम सारी योग्यता रखते हैं। उसके बाद भी हमारी जो खबर है वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही। हमारी जो बात जाती है वो आला अधिकारियों तक रह जाती है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक वो बात नहीं पहुँच पा रही। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बात पता चल जाए कि वास्तव में ये लोग 50,000 लोग सारी योग्यता रखते हैं, वो आज अल्प मानदेय में इनका परिवार जो है स्वास्थ्य के लिए परेशान है, माँ बाप बहुत परेशान है, वृद्ध माँ बाप हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, 10,000 रुपये में हम क्या उनको सब सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं? वही समय है विद्यालय का, जो एक सरकारी टीचर भी उसी विद्यालय में उतने समय गुजारता है, आज हम लोग भी 10,000 रुपये में उतना ही समय गुजारते हैं। उनको भी जो कक्षाएं आवंटित की जाती हैं वही कक्षाएं हमको भी आवंटित की जाती हैं, बशर्ते अंतर सिर्फ जो है मानदेय में है। उन लोगों को 70,000 रुपये दिया जाता है, हम लोग को 10,000 रुपये दिया जाता है। हम तो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, हम जीवन भर आपके ऋणी रहेंगे, मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, लेकिन आप हमें इतना मानदेय दे दीजिए जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण हो जाए। मैं तो 2023 में यही माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ और कोशिश भी यही करूँगा। आज हमारे यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष सीतापुर टीम से गुड्डू सिंह, अनुज त्रिपाठी जी, आशीष जी, तमाम लोग हमारे साथी आए हुए हैं, तमाम ब्लॉकों से, बंगरा ब्लॉक से आए, बड़ा गांव ब्लॉक से सभी साथी आए हुए हैं। सारे लोग योग्यताधारी हैं, सारे लोग इंटर हैं, ग्रेजुएशन है, बीटीसी हैं, बीएड हैं, टीईटी उत्तरी क्वालिफाइड हैं, लेकिन उसके बाद भी अल्प मानदेय में हम लोग गुजारा कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ आप लोग बस इतना, हम लोगों पर जो अयोग्यता का ठप्पा लगा दिया है, लोग कहते हैं आप लोग तो योग्य नहीं है, हम क्या बताएं, बताइए। एक शब्द कह के चला जाता है, हम 24 घंटे परेशान रहते हैं सारी योग्यता रखते हुए भी। हम अगर अयोग्य हैं तो हमसे क्यों पढ़वाया जा रहा है? 20 साल से हम पढ़ा रहे हैं, आज भी पढ़ाने जाते हैं, आज संडे में है, छुट्टी है, 20 साल से हम पढ़ाने जा रहे हैं, कल भी पढ़ाने जाएंगे। दरअसल ये वो लोग हैं जो इस देश के भविष्य को, इस देश का भविष्य जो है उज्जवल करते हैं, इस देश के जो नौनिहाल होते हैं उनको ये शिक्षा देते हैं, और सरकार जो है इन्हीं की मांग अभी तक नहीं सुनती है। भाई साहब, क्या लगता है आपको कि क्यों सरकार जो है नहीं सुन रही है? सुनेगी सरकार जो है, उम्मीद है। उम्मीद है सब लोग। इसी आशा के साथ हम लोग जो है यहाँ आज पुनः एकत्रित हुए हैं कि जरूर योगी जी हमारी बात को सुनेंगे, ऐसे हम उनसे विनय कर रहे हैं। हम लोगों की यही मांग है सरकार से कि हम लोग, एक उम्र का पड़ाव निकल गया, पढ़ना भी हम लोग के ज़्यादा बस में अब नहीं रहा। बच्चों की समस्या है, घर में बूढ़े माँ बाप हैं और भी तमाम समस्या हम लोगों को घेरे हैं।
गांव में इतनी अच्छी व्यवस्था भी नहीं होती पढ़ने की। स्कूल टाइम के बाद पढ़ना भी हम लोगों के बस की नहीं रह जाता। तो हम लोगों के साथ थोड़ा सा सरल व्यवहार रखे सरकार, जिससे कि हम लोग भी उस धारा में जुड़ जाएं। जी। बिल्कुल, इन लोगों की जो मांगे हैं वो दरअसल इनका कहना है कि सरकार इनकी मांगे पूरी करे। कि आगे भी इन लोग का कहना है कि मीडिया इनकी आवाज़ उठाएगी तो ज़रूर सरकार इनकी आवाज़ सुनेगी और इनको कोई किसी से कोई बुराई नहीं है, ना ही किसी मुख्यमंत्री से, ना ही प्रधानमंत्री से किसी से कोई पर्सनल बुराई नहीं है। सिर्फ इनका ये कहना है कि इनका मानदेय थोड़ा-सा बढ़ा दिया जाए, जिससे इनका घर, पानी, खर्चा सब चलता रहे और इनके भी बच्चे हैं, इनका भी परिवार है, इनका भी जो है घर चलता है और इसी मानदेय से इनका घर चलता है। इनको बताया जा रहा है कि 2017 से लेकर 2022 आज हो गई है और इनका जो है अभी भी इनको सिर्फ 10,000 रुपए मानदेय दिया जाता है और नियमित तौर पर ये लोग स्कूल जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। देश का भविष्य जो नौनिहालों के हाथों में है वो भविष्य ये लोग बना के तैयार करते हैं। दरअसल देश में जो है बड़े-बड़े अधिकारी बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, पीसीएस बन जाते हैं। पढ़ाता कौन है? यही शिक्षक तो होते हैं जो इतने बड़े-बड़े आईएएस, पीसीएस इस देश को देता है, बनाता है, लेकिन इनका कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। कहीं न कहीं एक भेदभाव जो है इन लोगों के साथ किया जा रहा है। इंडिया 24 न्यूज़ के लिए मैं आपके साथ प्रियंका।